हेलो माय फ्रेंड्स। आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है जहां नारुतो के गुस्से की आग में दायद्रा की कला भस्म होने वाली है। कूल फायर तो बैठ जाए, बेल्ट बांध लीजिए और पॉपकॉर्न तैयार रखिए, क्योंकि आज की कहानी इतनी खतरनाक है कि आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये धमाकेदार सफर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साकुरा गुफा का दरवाजा तोड़ देती है और सभी अंदर जाते हैं। वहीं गाय ससे नेजी को कहते हैं कि क्या तुम्हें भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। फिर गाय बाकी लोग से भी पूछते हैं और सभी लोग कहते हैं कि हाँ, हमारे सामने भी कुछ दिख रहा है। फिर टिंटिन उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि वह चीज बिल्कुल टिंटिन का क्लोन होता है। सभी लोग देखते हैं कि उनके सामने उनका ही क्लोन खड़ा होता है। वहीं गुफा के अंदर नारुतो पूरा गुस्सा हो रहा था और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई गारा पे बैठने की। तभी दायद्रा कहता है कि अरे ये तो भागने लगा। इच्ची तो बिल्कुल सही कह रहा था है ना सासुरी, पर सासुरी कहीं खोया हुआ था क्योंकि वह बस लेडी चियो को देख रहा था। फिर नारुतो बार बार कह रहा था कि गारा उठ जाओ, तभी ककाशी सेंसे उसे रोकते हैं और कहते हैं अब बस भी करो नारुतो। फिर दायद्रा कहता है कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारा दोस्त कब का मर चुका है। फिर नारुतो गुस्से में कहता है कि गारा को वापस करो और वह उनकी तरफ दौड़ने लगता है। तभी ककाशी सेंसे नारुतो के सामने आ जाते हैं और कहते हैं पागल मत बनो वरना हम लोग सब मारे जाएंगे। वहीं गाय अपने क्लोन को देखकर कहते हैं एक शिनोबी स्क्वाड में बहुत कम मेंबर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4। फिर नेजी कहता है और वह बैरियर को तोड़ने के लिए 5 लोगों की जरूरत होती है। फिर टिंटिन कहती है कि इसका मतलब कोई भी नॉर्मल स्क्वाड उसे तोड़ नहीं सकता जब तक दूसरा स्क्वाड आकर हेल्प ना करे। फिर गाय कहते हैं कि अगर बैरियर टूट भी जाए तो उसके साथ एक और ट्रैप भी रहता है। वहीं ली कहता है कि जब तक हम अपने क्लोन को नहीं हराएंगे तब तक नारुतो की हेल्प नहीं कर सकते। तभी टिंटिन कहती है हमें जल्दी करना होगा और वह अपना स्क्रोल निकालती है। उधर गाय अपने क्लोन की तरफ दौड़ रहे थे अटैक करने के लिए। फिर वह एक लात मारते हैं अपने क्लोन पे और वह क्लोन बहुत ही आसानी से रोक लेता है। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं मेरा क्लोन तो बिल्कुल मेरे जितना पावरफुल है। वहीं नेजी भी कहता है कि क्लोन के पास बिल्कुल सेम एबिलिटीज है और स्किल भी। वहीं गुफा के अंदर नारुतो बहुत गुस्सा था। तभी दायद्रा कहता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है सासुरी। फिर सासुरी कहता है मैं यहाँ रुकता हूँ, मैं देख लूंगा इसे। तभी काकाशी सोच रहे थे कि जो लेफ्ट में है वह शायद वही होगा जिसने गारा को लेकर आया है और जो राइट वाला है वह जरूर पपेट मास्टर होगा जिसने काकुरु को पॉइजन कर दिया। वहीं पे दायद्रा कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम ये सुनना चाहते हो पर मैं इसे देख लूंगा, तुम रहने दो। सासुरी कहता है पागल मत बनो दायद्रा। तभी दायद्रा कहता है कि मैंने सुना है कि नाइन टेल बहुत ही स्ट्रांग है तो वह मेरे 8 का वर्दी अपोनेंट है। फिर सासुरी कहता है तुम इसे 8 कहते हो, 8 एक अनंत खूबसूरती है जो तुम्हें समझ नहीं आएगी। फिर दायद्रा कहता है देखो सासुरी ऐसा फेलो आर्टिस्ट मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूँ पर यहाँ तुम गलत हो। फिर दोनों इसी बात पर बहस करने लगते हैं। तभी नारुतो गुस्से में कहता है अब बस भी करो तुम दोनों। फिर अपने स्क्रॉल से एक सुरीगन समन करता है और सासुरी की तरफ फेंक देता है पर सासुरी अपने टेल से उस सुरीगन को दूर फेंक देता है और दोनों फिर भी अपने बहस में लगे हुए थे। नारुतो को तो वैल्यू तक नहीं दे रहे थे दोनों। फिर दायद्रा कहता है आर्ट सिर्फ एक चीज है और वह अपने हाथ से एक क्ले निकालता है और उसे बर्ड बनाकर कहता है आर्ट एक खुद में एक्सप्लोजन है और उस बर्ड को नीचे फेंक देता है जिससे वह बर्ड काफी बड़ा हो जाता है। दायद्रा कहता है तुम्हारा पपेट शो कुछ भी नहीं है मेरे आर्ट के सामने और वह बर्ड गारा को उठा लेता है। तभी सासुरी अपने टेल से अटैक करने वाला होता है लेकिन दायद्रा बचकर उस बर्ड पे बैठ जाता है और वो बर्ड गारा को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। फिर दायद्रा सोच रहा था कि चलो देखते हैं नाइन टेल तुम में कितना दम है। वहीं नीचे सासुरी कहता है कि तुम ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे दायद्रा। फिर हम देखते हैं नारुतो दायद्रा के पीछे जाने लगता है और इसी चक्कर में काकाशी भी नारुतो के पीछे जाने लगते हैं और साकुरा और लेडी चियो से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ संभालो, मैं उसे बाहर देखता हूँ। फिर काकाशी नारुतो के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि दायद्रा ऊपर गोल गोल घूम रहा था। फिर दायद्रा सोच रहा था कि अच्छा तो इसके साथ यह भी आ रहा है। तभी काकाशी गाय को रेडियो में कहते हैं गाय तुरंत वापस लौटो, हमें तुम्हारी जरूरत है। पर गाय कहते हैं सॉरी मुझे नहीं लगता कि हम वापस
आ सकते हैं, हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। और तभी गाय का क्लोन उन पर अटैक करता है जिससे उनको थोड़ा चोट भी लग जाता है। फिर हम देखते हैं नेजी को जो कहता है ये बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, ऊपर से सेम पावर भी है। उधर टिंटिन भी ट्राई कर रही थी पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर हम देखते हैं नारुतो को और वह गुस्से में कहता है गारा को नीचे लाओ। और तभी काकाशी कहते हैं बहुत हुआ और अपना हेडबैंड ऊपर करते हैं ताकि वह सारिंग गन यूज कर सके। वहीं अंदर सासुरी कहता है मैंने सुना था आप बहुत पहले ही रिटायर हो चुकी हो। फिर लेडी चियो कहती है हाँ, लेकिन मुझे अपने पोते का चेहरा देखना था। फिर साकुरा सासुरी के आंखों में देखती है और वह डर जाती है और कहती है कि यह आंख देखकर लगता है इसने बहुत सारे बैटल्स लड़े हैं और बहुत सारे लोगों को भी मारा है। लेकिन लेडी चियो कहती है साकुरा तुम बिल्कुल भी मत डरना, इसे मैं देखती हूँ। तभी लेडी चियो ब्लेड निकालती है और सासुरी पर अटैक करती है, लेकिन तुरंत ही सासुरी अपने टेल से ब्लेड को रोक लेता है, लेकिन सासुरी का कपड़ा फट जाता है। तभी सासुरी कहता है तो ठीक है अब यही सही, और हमें सासुरी का रियल बॉडी देखने को मिलता है जिसे देखकर दिमाग घूम जाता है और यहीं पे यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की फाइट तो एकदम माइंड ब्लोइंग थी। अस्टोनिश्ड फेस फायर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और अगर नहीं पसंद आया तो भी लाइक कर देना, क्योंकि नारुतो के गुस्से से बचने का यही एक तरीका है। टीयर्स ऑफ जॉय चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना दायद्रा की तरह आप भी उड़ सकते हो। टंग आउट, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे नारुतो फैन। बाय बाय।